गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। बेटा हम लोग पिछले 2 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 जो द एनिमी के बारे में है, जहाँ पे एक जापानीज़ डॉक्टर जो है डॉक्टर सदाओ होकी और उनकी वाइफ जो है हना, उनके यहाँ पे एक अमेरिकन प्रिजनर वहाँ पे क्या है दरिया में बहता हुआ आता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। ठीक है, ये दोनों उसको देखने भी जाते हैं और पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। नाउ अब वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी जो है तो उनके बीच में बात चल रही है व्हाट दे शुड दे हैंड हिम ओवर टू द नेवी एज अ प्रिजनर। क्या उसको क्या है मिलिट्री के हवाले कर दे, एज अ प्रिजनर आर्मी के हवाले कर दे, या शुड ही सेव हिम, या फिर डॉक्टर सदाओ जो है उसको बचा ले, उसके पहले क्या है पूरी कंप्लीटली ट्रीटमेंट करें। तो उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, और उसके बारे में अब तो ये पक्का पता हो चुका था कि वो एक यूएस नेवी का इंसान था और एक उसका एक सेलर था और वो अमेरिकन ही है, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उन्होंने अभी तक क्या फाइंड किया था कि लेट अस पुट हिम बैक इन द सी, हम इसको यहीं का यहीं रहने देते हैं जहाँ पे ये है और उसको वहीं रहने देते हैं और फिर हमें उसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा वो बार बार कह रहे हैं बट दे कांट गो बैक टू देयर होम्स, वो अपने घर पे वापस जा रहे नहीं है बिकॉज दे हैड अ काइंड हार्ट, एक नरम थोड़ा सा दिल था। तो ऐसे इंसान को जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था उसको वो क्या है छोड़ के नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो they hesitated, okay, looking at each other, then Hana said with resolution, हना ने क्या कहा, बिल्कुल थोड़ा मजबूत हो गया। दोनों हेजिटेट हो रहे हैं, दोनों सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, दोनों थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। एक कह रहा है यही रखते हैं, दूसरे भी कह रहा है यही रखते हैं, बट दे कांट गो बैक टू देयर होम। तो हना सेड विथ रिजोल्यूशन, थोड़ा सा आवाज़ मजबूत करके कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी। अरे एक बात बताओ डॉक्टर साहब, क्या हम इसको यहाँ इतने हम काबिल हैं या इतनी ताकत हमारे अंदर है कि हम इसको यहाँ के यहाँ रहने दे सकते हैं? ठीक है, क्या हमारा दिल ये बर्दाश्त करेगा? आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, यहीं के यहीं उसको वापस रखने के लिए क्या हम तैयार हैं? तो इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्ट। तो सदाव ने फ़ौरन पूछा कि चलिए अगर मैं ये कर लूँ तो क्या तुम तैयार हो? अगर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ और अपने दिल को मना लेता हूँ कि लेट अस पुट हिम बैक इनटू द सी, उसको यहीं का यहीं रखता है, तो क्या मैं तैयार हूँ तो तुम तैयार हो? तो नो, हना सेड, हना ने कहा नहीं, मेरा दिल तो ये नहीं मानेगा कि वी शुड पुट हिम बैक इनटू द सी, उसको यहीं के यहीं रखा जाए। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, अगर तुम अकेले कर सको तो कर लो, मतलब मैं तो जा रही हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर तुम अकेले कर सकते हो तो कर लो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ वापस से थोड़ा सा हिचकिचाए कि नो यार, आई कांट डू दैट, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ वाउंडेड, ज़ख्मी है यार वो बंदा। ठीक है, भले दुश्मन है लेकिन दुश्मन भी क्या है, ज़ख्मी है। द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सेड दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। एक अजीब सी बात क्या है, उन्होंने क्या कहा कि अगर ये इंसान पूरा होता, मतलब बिल्कुल रेडी होता, इसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, ज़ख्मी नहीं होता, तो मैं इसको कोई डिफ़िकल्टी के बगैर विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, मैं उसको पुलिस के हैंड ओवर कर देता। आई कैन नथिंग फॉर हिम, और मुझे उसकी कोई पड़ी भी नहीं होती। ठीक है, ही इज़ माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं, बिकॉज हमारी कंट्री के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो वो सारे हमारे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और कोई ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का बहुत बड़ा इंसान है, वो कॉमन इंसान है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, कितना बेवकूफ़ सा चेहरा उसका दिख रहा है, देखो। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, अरे यार लेकिन वो ज़ख्मी है ना, वो दिल नहीं मान रहा है, वो क्या कह रहा है, बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, नहीं लेकिन वो ज़ख्मी है, और ऐसा कह के फिर आगे बोल पाते नहीं है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक इन टू द सी, हना सेड दैट देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। तो हना भी होशियार थी, वाइफ भी पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, उसने क्या कहा, अगर आप इसको सी में, दरिया में यहाँ के यहाँ नहीं छोड़ सकते, अगर आपका दिल कबूल नहीं करता है, तो फिर एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि वी शुड कैरी हिम टू द हाउस, हम उसको अपने घर ले जाएं। ठीक है, इस बंदे को उठा के क्या है अपने घर ले जाएं। सदाओ इंक्वायर्ड बट द सर्वेंट्स, अगर हमारे घर के नौकरों को पता चला तो, अगर हमारे घर के सर्वेंट्स को पता चला तो, ठीक है, तो वी मस्ट सिंपली टेल देम
that we intend to give him to the police, as indeed we must, Sadav. We must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. तो हना होशियार थे, उसने क्या कहा कि हम उनको यही बता देंगे सिंपली कि हमारा इरादा क्या है, इसको ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा इरादा ये है कि हम इसको पुलिस के हैंड ओवर कर देंगे, और ये हमें करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसको यहाँ रख के फिर भगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एज इंडीड वी मस्ट, हमें करना भी यही चाहिए सदाव, है ना। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, आपकी पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए, बिकॉज यू आर डॉक्टर, यू आर सर्जन, यू आर फेमस साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। और अगर हमने इसको यहाँ पे रखा तो ये हम सबको खतरे में डाल सकता है, अगर हमने इस इंसान को एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर क्या हैंड ओवर नहीं किया तो पुलिस को, ठीक है। मतलब अभी तो घर ले जाते हैं, लेकिन लेटर जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वी विल हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, हम उसको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। सर्टेनली सदाव अग्रीड, सदाव ने कहा कि बात तो सही है, बिल्कुल पक्का यही करेंगे। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और मैं भी दूसरा कुछ करने का नहीं सोच रहा हूँ। मतलब ऐसा मेरा इरादा नहीं है कि इसको क्या है हमें हैंड ओवर नहीं करना है या इसको यहीं रखना है अपने घर, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। दस अग्रीड, दोनों इस तरीके से अग्री हो गए, सहमत हो गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने क्या है उस बंदे को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फाउल that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton। वो बिल्कुल दुबला पतला हल्का सा इंसान था, जैसा कि एक फाउल होता है। फाउल एक बर्ड होता है, मुर्गी जैसा एक बर्ड होता है, आप सर्च कर सकते हैं, लास्ट में लेक्चर के एंडिंग में मैं दिखाऊंगा, बिकॉज बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो वो एक बर्ड होता है, उसकी तरीके से, जो ऐसा बर्ड की तरह कि जिसको आधा खाना मिला हो, ठीक है, आधा टाइम भूखा रहा हो बहुत लंबे टाइम तक, और बिल्कुल उसके ऊपर सिर्फ पर उसके और स्केलेटन बचा हो, तो कैसा परिंदा, एक बर्ड कैसा लगेगा अगर वो बिल्कुल खाया नहीं है, सिर्फ ऊपर फैदर्स हैं और स्केलेटन है। तो उस तरीके से बंदा भी बिल्कुल दुबला पतला हल्का सा था। दोनों आराम से उठा के ले गए। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके दोनों हाथ लटक रहे थे, इस तरीके से उठा के ले गए। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, उसको उठा के वो क्या है सीढ़ी पे ले गए, और उसके बाद घर का जो साइड का डोर था वहाँ पे ले गए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, और ये दरवाज़ा जो खुलता था बाहर पैसेज की साइड खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और पैसेज के नीचे वहाँ पे एक खाली बेडरूम था, वहाँ पे क्या है इनको ये उसको इस प्रिजनर को वो लेके गए, अपने घर लेके जा रहे हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वेट, स्टोरी पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी तो बेटा हमारा 4th या 5th क्या पेज चल रहा है, ठीक है, 6th पेज चल रहा है। नाउ स्टिल 18 पेजेस आर लेफ्ट, क्या होगा हम आगे देखेंगे, ओके। फिर क्या हुआ, इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, ये बेडरूम किसका था, सदाउ के फादर का था, है ना। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और जब से उनकी डेथ हुई थी सदाउ के फादर की, तब से इसको यूज़ किया गया नहीं है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, बिल्कुल मैट लगाया हुआ था, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैट लगा हुआ था, बहुत अच्छा क्या है फर्निश्ड रूम था, तो उसके ऊपर क्या है उसको सुला दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज़ टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी थी वो सारी जापानीज़ तरीके की थी, वो सदाउ के फादर को खुश करने के लिए। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लिप इन अ फॉरेन बेड, जो अपने घर में कभी भी किसी चेयर पे नहीं बैठते थे या किसी फॉरेन बेड पे सोते नहीं थे, मतलब नीचे ही वो सोया करते थे पहले जब वो ज़िंदा थे, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, वो तो अब उनकी तो डेथ हो गई है और ये पूरा एम्प्टी बेडरूम है। हना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स, दीवार के अंदर जो कपबोर्ड्स बने हुए थे वहाँ पे गई। एंड स्लिड बैक अ डोर, दरवाजे को थोड़ा सा स्लाइड किया। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल, और बिल्कुल एक नरम सा गद्दा क्या है लेके आई, किसके लिए, अपने दुश्मन के लिए, एक अमेरिकन प्रिजनर के लिए। ही टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, एक क्या गद्दा बाहर निकाला। शी हेजिटेटेड, वापस से थोड़ी हिचकिचाहट हुई, थोड़ा सा सोचा कि यार वाई आई एम डूइंग दिस वन, ठीक है, एंड फॉर हुम आई एम डूइंग दिस, किसके लिए कर रहा हूँ, ये तो कोई मेरे घर का मेहमान भी तो नहीं है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, क्या है वो सिल्क का रेशम के उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ था, उसके ऊपर फ्लावर्स ड्रॉ किए हुए थे। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, उसके ऊपर जो लाइन थी वो भी प्योर वाइट सिल्क की थी। मतलब गद्दा जो था बहुत
अच्छा था, ठीक है, और वो किसको दे रहे हैं, ऐसे बंदे को जो कि दुश्मन है, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट हुई। ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन में आकर उन्होंने क्या कहा, यार ये बहुत गंदा इंसान है, मतलब वैसे ही दरिया में इतने टाइम के दरिया में था, है ना, पहले से ही वो प्रिजनर था, तो प्रिजनर की हालत क्या होगी, और फिर उसके बाद दरिया में रहा कुछ टाइम के लिए, तो उन्होंने कहा ही इज़ सो डर्टी, यस ही हैड बेटर बी वॉश, सदाओ अग्रीड, तो सदाओ ने क्या कहा, इसको धो देना चाहिए, धोने का मतलब नहला देना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, सदाओ ने क्या कहा, अगर आप गर्म पानी ले आती हो तो मैं इसको नहला देता हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, तो हना ने क्या कहा, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप उसको टच करो, वो आपका दुश्मन है, तो आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप उसको टच करो। शी सेड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, आई विल टेल यूमी नाउ, यूमी, अब ये एक क्या थर्ड कैरेक्टर आ रहा है, दो बच्चों को आप छोड़ देते हैं इसलिए कि दो बच्चे जो थे उनका कोई डिस्कशन नहीं है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो एक डॉक्टर सदाओ, देन हिज वाइफ, और यहाँ पे यूमी जो है ये उनकी क्या है, एक मेड सर्वेंट है। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप उसको टच करो। शी सेड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, हमें अब सर्वेंट्स को बता देना चाहिए कि ये यहाँ पे है। मैं यूमी को बताती हूँ, शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, यूमी को कह देती हूँ और वो थोड़ी देर के लिए क्या बच्चों को छोड़ के आ जाएगी। दो बच्चे जो थे डॉक्टर सदाओ के, उनकी वो केयर टेकर थी, ठीक है, तो वो छोड़ के आ जाएगी एंड शी कैन वॉश हिम, और इसको क्या है, नहला देगी। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, थोड़ी देर उन्होंने सोचा डॉक्टर सदाओ ने, लेट इट बी सो ही अग्रीड, और फिर कहा कि होने दीजिए, ओके ठीक है, यूमी से बता दीजिए, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, आप जाके यूमी को बता दो, हना से कहा, और मैं दूसरे लोगों को बता देता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, वापस से जब उसका चेहरा देखा तो उसके ऊपर जो एक थोड़ी सी क्या है रोशनी सी छाई हुई थी और बिल्कुल बेहोश बंदा पड़ा था, तो उसको देख के थोड़ा सा ऐसा हुआ कि थोड़ा सा झुक के उसके पहले पल्स चेक कर लिए जाए कि ज़िंदा भी है या मर गया है, ठीक है, क्या हो रहा है ये तो पहले चेक कर लिया जाए। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, तो थोड़ा सा झुक के जब पल्सिस चेक किए तो वो धीमी धीमी पल्सिस थी लेकिन थी, ठीक है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, फिर छाती पे हाथ रखा, ठंडी थी बिल्कुल, वो इंसान ही ऐसा पड़ा हुआ था, ठीक है। द हार्ट वॉज येट अलाइव, और हार्ट भी अभी क्या है, जिंदा था, मतलब जिंदा था वो इंसान, भले बेहोश था लेकिन जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड, सदाओ ने फिर क्या कहा कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया ना तो ये मर जाएगा। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, तो क्या सोच के कहा था कि अगर हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा, ये सोचते हुए कि अगर वो किसी न किसी तरीके से मरना नहीं चाहिए, भाई मरने से बचाना था तो तभी तो कहा ना कि ऑपरेशन कर लेना चाहिए वरना मर जाएगा, ठीक है, वरना तो फिर अगर उसको मरने ही देना था तो फिर ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, किसी न किसी तरीके से वो मरना चाहिए नहीं। लेकिन हना क्राइड आउट इन फियर, हना ने डर की वजह से चिल्लाया, डोंट ट्राई टू सेव हिम, अरे बचाने की कोशिश मत करो, मर जाना चाहिए। व्हाट इफ़ ही शुड लिव, अगर बच भी गया तो क्या होगा, अगर बच गया तो क्या होगा। तो सदाओ रिप्लाइड व्हाट इफ़ ही शुड डाई, क्यों मर जाना चाहिए, और अगर मर गया तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन एट द मोशनलेस मैन, उस इंसान को जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था उसको देख के क्या उन्होंने ये कहा, थोड़ी देर देखते रहे, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी, कि इसकी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वरना कोई दूसरा इंसान होता तो अब तक तो मर जाता, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ बर्दाश्त करने के बाद ये मर जाता। बट ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग, ही हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी, एक जो एनर्जी है उसके बॉडी में, उसका जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये बहुत ख़तरनाक है, वरना कोई मर जाता। बट देन ही वॉज़ वेरी यंग, द क्वेश्चन वॉज कि बहुत ज़्यादा वो यंग था, परहैप्स नॉट येट 25, अभी उसकी एज 25 ही नहीं होगी, इसलिए इतना वो क्या है अभी जवान था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हना आस्ट, हना ने पूछा कि मतलब आपका मतलब क्या है कि ऑपरेशन से मर जाएगा। सदाऊ सेड यस, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वो क्या है ऑपरेशन से मर जाएगा, उसी की बात कर रहा हूँ। हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाऊ टर्न्ड अवे, हना ने थोड़ी देर सोचा कि
ठीक है यार ऑपरेशन तो करने देते हैं, लेकिन फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो सदाओ फिर मुड़ गए। एंड एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम ही सेड, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए इसके साथ कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा मतलब ऑपरेशन वगैरह कुछ करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, पहले उसको नहला दीजिए। ही मस्ट क्विकली आउट ऑफ द रूम, ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हना केम बिहाइंड हिम, तो फ़ौरन रूम से बाहर गए और हना भी उसके पीछे पीछे आई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो नहीं चाह रही थी कि यहाँ पे अकेला वाइट मैन पड़ा है और मैं वहाँ पे खड़ी रहूँ, नहीं नहीं। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड seen since she left America and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there। ठीक है, ये पहला बंदा था जब से हना अमेरिका छोड़ के आई हैं, तब से उसके बाद ये पहला बंदा था जो अमेरिकन था और जिसको क्या है हना ने देखा। और क्या कह रही हैं कि जो लोग अमेरिका में जिनसे जान पहचान भी थी अब उनसे कोई लेना देना है नहीं, मतलब अमेरिकन लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। और अमेरिका छोड़ा है तब से पहला ही अमेरिकन बंदा देखा, और जो वहाँ पे हैं जिनसे क्या है कुछ ताल्लुक़ भी थे, जिससे कुछ जान पहचान भी थी, अब उनसे भी कोई लेना देना है नहीं। बिकॉज हियर ही वॉज हर एनिमी, यहाँ पे तो वो उसका दुश्मन था। अ मेनस लिविंग और डेड, एक बोझ था भारी भरकम, एक दुश्मन था और दूसरी बात एक बोझ था, चाहे वो ज़िंदा हो तो भी बोझ और मर जाए तो भी बोझ, इसलिए कि घर में लाए हैं। ठीक है, लोगों को पता चलेगा ज़िंदा है तो भी प्रॉब्लम है और अगर मर गया तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, घर पे जो नर्सरी थी वहाँ पे गए, ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे थोड़े से लगे हुए थे, और यूमी को बुलाया। बट द चिल्ड्रन, लेकिन जो बच्चे जो थे वो क्या है, एक मिनट बेटा, अरे यार ये गायब हो गया। यस, शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, जोर से चिल्लाया कि यूमी, इस तरीके से। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, बच्चों ने उसका आवाज़ सुन लिया। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। लेकिन बच्चों ने जब आवाज़ सुना तो अब थोड़ी देर के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा, बच्चों के साथ हंसी क्या है, स्माइल करनी पड़ेगी, उनके साथ खेलना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे उस बेबी बॉय के साथ जो अभी सिर्फ 3 महीने का था। सदाओ के जो 2 बच्चे थे ना, उसमें जो छोटा बेटा था वो 3 महीने का था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विथ हर माउथ यूमी कम विथ मी, क्या है वो उसके बच्चे के जो बाल थे उसके ऊपर हाथ घुमाते हुए उसने क्या कहा, यूमी ज़रा मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, क्या है, तो यूमी ने क्या कहा, मैं इसको सुला देती हूँ थोड़ा सा। ही इज़ रेडी, अब सोने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। शी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन दैम। फिर वो यूमी के साथ बेडरूम में गई जहाँ पे जो नर्सरी के पास में था, और वहाँ पे खड़ी रही अपने बेटे को अपने हाथ में लेके, जब तक यूमी ने क्या है वो स्लीपिंग जो गद्दे थे सोने के लिए वो बिछा दिए फ्लोर पे, और फिर बेबी को क्या है उनके बीच में, उन 2 गद्दों के बीच में रख दिया। ठीक है, देन हना बच्चे को तो सुला दिया, वो जो गद्दियाँ होती है ना बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, वो 2 गद्दियाँ रख दी और बीच में क्या उसके सुला दिया बच्चे को। देन हना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, धीरे से क्या है किचन की तरफ बढ़ी। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, तो वहाँ पे जो 2 सर्वेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। किस वजह से, कि उनके जो मास्टर ने, उनके जो मालिक हैं डॉक्टर सदा, उन्होंने जो बताया था, द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, एक पुराने माली जो थे, जो भी एक घर के एक नौकर थे, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, क्या है वो टेंशन में क्या है कुछ अपर लिप से कुछ बाल भी क्या है खींच रहे थे ऐसे ऐसे पकड़ के। ठीक है, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट समझ लीजिए। यहाँ तक हो गया है कि अब क्या हुआ है कि वो लोग उसको कैरी करके बंदे को अपने घर में ले आ चुके हैं। ठीक है, एंड द सर्वेंट्स न्यू अबाउट दैट, सर्वेंट्स को भी पता चल चुका है। व्हाट विल हैपन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज बी हैप्पी।